कंप्यूटर जीके के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक चीज़ें यानी कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पहले बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय। ठीक है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे एक एक करके। इसके बाद हम जो है इसके कंपोनेंट्स है और बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करें कंप्यूटर के परिचय की। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बोले तो जो सेमीकंडक्टर से काम करती है। सेमीकंडक्टर बोले तो एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। आपने देखा होगा कोई भी मोबाइल है या लैपटॉप है, टैबलेट है या कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें किस पे काम करती है? सेमीकंडक्टर पे, यानी कि चिप, जिसे इंटीग्रेटेड बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपको देखने को मिलेगी थर्ड जनरेशन से शुरू हुई थी। आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो पावर है वो ना आकर यहाँ एसएमपीएस से कन्वर्ट होता है और बाकी बाद में जो है पावर सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। एसएमपीएस बोले तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलता है देखने को मिलेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को एक्सेप्ट करती है यानी स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट को हमारे पास में प्रदान करती है, और जो परिणाम आए, जो भी आपके मतलब आउटपुट आए, उसको स्टोर करके रखती है। तो बात क्या की जा रही है कि सबसे पहले इनपुट किया जाएगा, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट होगा, मतलब जो प्रोसेसिंग हुई है उसको स्टोर भी किया जाएगा। तो ये चारों काम कौन करता है? ये चारों काम करता है कंप्यूटर, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर का काम होता है इनपुट एक्सेप्ट करना। इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती है जिसका नाम होता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आप स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं, जॉयस्टिक का, माइक्रोफोन का, वेब कैमरा का, ये सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। जब कंप्यूटर से निर्देश जाता है तो वो कैसे जाता है? वो जाता है डाटा के फॉर्म में। डाटा बोले तो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो डाटा होता है या कच्चे फैक्ट होते हैं जो आपकी प्रोसेसिंग के पहले होते हैं। परंतु जब डाटा रॉ मटेरियल के रूप में जाता है तो कंप्यूटर के अंतर्गत एक प्रोसेसर होता है जिसे हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसके द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके उसे जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट चीज़ों को बोला जाता है इन्फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को प्रदान करने का काम करती है डिवाइस जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है वो मॉनिटर और प्रिंटर, इसके अलावा प्लॉटर होती है, साउंड होता है, ये सारी चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइस के रूप में गिनी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो सारे काम करता है। अब प्रोसेस होने के बाद स्टोर करके रखने का काम भी करता है। स्टोर बोले तो जैसे मेमोरी आपने देखा होगा, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव अभी वर्तमान में चल रही। आपने हार्ड डिस्क का नाम तो सुना होगा, आपने मेमोरी कार्ड का नाम सुना होगा, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर का काम ये भी होता है कि जो भी प्रोसेस हुआ है उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना। तो ये जो काम है वो कौन करता है? कंप्यूटर करता है। इसलिए कंप्यूटर को कंप्लीट रूप से हम बोलें तो ये आईपीओ के अनुसार काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य इनपुट है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग भी करता है, बिल्कुल करता है। इसके साथ वो आउटपुट भी प्रदान करता है और साथ में स्टोर भी करता है। अब यहाँ आउटपुट भी होता तो भी चलता। तो यहाँ हमारे राइट आंसर क्या होंगे? सभी, यानी कि इनमें से सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सही 3 होंगे, 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो यहाँ देखिए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ठीक है, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है वो है, यह जो है उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी भाव बेस नहीं होता। भाव बेस मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट, या फिर एआई हम बोल सकते हैं। एआई मतलब जैसे इंसान को अपन एक थप्पड़ मार दे तो वो रोने लगता है, पर कंप्यूटर के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। इसकी कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती है। इसके अलावा यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना को तक पहुंच सकता है। तो देखिए, यहाँ लॉजिकल मशीन, सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक लॉजिक मशीन होती है, एएलयू, तो ये प्रोसेस करता है। तो ये सही हो गया हमारा। उसके बाद इसमें कोई भी सूचना स्टोर की जा सकती है, ये भी सही। इसमें कोई इमोशनल या जो भी एआई है वो नहीं होता, ये भी सही। बचा क्या लास्ट? तो आपका ये गलत हो जाएगा और राइट आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा था गलत, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है।
कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए चार में से एक सही निकालना है, बाकी तीन गलत होंगे। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो ये भी गलत। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो देखिए ये स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता, मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि यूज़र की आवश्यकता पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के पास एआई नहीं है, यानी कि खुद का दिमाग नहीं है। दिमाग है, प्रोसेसिंग कर सकता है, परंतु एआई वाला नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, इनपुट देगा, आउटपुट जो भी, और स्टोर करेगा, उसको किस प्रकार ऑर्गेनाइज करेगा, ये सारा काम होता है यूज़र का, यानी कि हमारा। तो यूज़र के बगैर ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ बोला है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित यानी कि स्टोर कर सकता है, पुनः प्राप्त और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। तो ये काम तो कंप्यूटर करता है, बिल्कुल सही। मतलब कथन जो हमारा डी वो सही है, तीन गलत है। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? अब मुख्य भाग की अगर बात करें हम, तो मुख्य भाग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे इनपुट होता है, फिर उसके बाद देखोगे तो मेमोरी भी होती है, प्रोसेस भी होता है, आउटपुट भी होता है, स्टोर करना, तो ये एक साथ ढेर सारे होते हैं। तो हम सिंपल बोले तो सीपीयू होता है इसका पार्ट, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट होता है, मेमोरी होती है, सेकेंडरी इनपुट जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। उसके बाद सभी डिवाइसेस, जैसे कि मान लो इनपुट को मेमोरी से कम्युनिकेट करना, तो कम्युनिकेशन डिवाइस भी होती है। तो कितने हो गए? टोटल आपके 6 देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका ए मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल 6 पार्ट आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं भाई। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और एक हो गया आपका कम्युनिकेशन। सभी के बीच में आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान, बोले तो डेटा जो है सेंड और रिसीव होना चाहिए, उसे बोल देते हैं कम्युनिकेशन। तो टोटल कितने भाग हो गए? 6। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? घटक बोले तो एलिमेंट। जैसे कि कंप्यूटर में आप देखोगे तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे आप पीछे देखोगे तो आपको सीपीयू के अंतर्गत एएलयू मिलेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय और तार्किक गणनाओं करने के लिए यहाँ पर बाध्य होता है। उसके बाद आपको सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही। मेमोरी, मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ जाती है। तो तीनों पार्ट तो होगा। कागज, कागज जो है आपका कंप्यूटर का घटक नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, प्रिंट निकालने के लिए काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? बोले तो यहाँ सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर से संबंधित है, परंतु एरिथ्रोसाइट्स जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ये आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक शाखा है। इसके बाद कंप्यूटर के घटक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के घटक बोले तो जैसे इनपुट है, आउटपुट है, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, ये सब जो है कंप्यूटर के घटक कहलाते हैं। जितने भी कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में देखने को मिलते हैं। ब्लॉक डायग्राम बोले तो भाई सिंपल सी बात है, आप जैसे इंसान का जो हम पूरा पाचन तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम देखते हैं, पूरा शरीर का वर्किंग, उसी प्रकार कंप्यूटर की वर्किंग को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक डायग्राम को। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का पूर्ण रूप है? बायोस की अगर बात करें तो बायोस को बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का पूरा नाम। करता क्या है? ये जो है जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो मदरबोर्ड में एक चिप होती है जिसके अंतर्गत बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। तो उसमें सारी जानकारी स्टोर होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे काम आती है। यानी कि कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? बायोस में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बायोस जो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए मदरबोर्ड के अंतर्गत एक छोटी सी चिप होती है, हम रोम बोल सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उसके बाद ये देखिए इसके राइट साइड में भी सीमोस बैटरी देखने को मिल जाती है, सीमोस बैटरी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सीमोस का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। गूगल से सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर एक्टिव रहिए तो अच्छा लगेगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सभी जो है क्वेश्चन जो मैंने बनाया हूँ उसके आंसर भी आपको यहाँ पे पीपीटी या पीडीएफ में मिल जाएंगे कंप्लीट रूप से। जब जो है आपका जो कोर्स अपलोड हो जाएगा तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम या वेबसाइट पर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो सिंपल सी बात मैंने बताया इतना। देखिए कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट, फिर क्या करता है? प्रोसेस, फिर क्या करता है? आउटपुट। तो हम जब इनपुट देते हैं तो वो हो जाता है आपका डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है प्रोसेसर, और ऑर्गेनाइज जैसी हो जाती है वो हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर जो है प्रोसेस क्या करता है? डाटा को,
देखिए यहाँ पे नंबर, इनपुट, प्रोसेसर ये तो नहीं आएंगे। डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है प्रोसेसर या कंप्यूटर। डाटा आया, इनपुट के माध्यम से प्रोसेसिंग हुई और यहाँ इन्फॉर्मेशन में बदल गया। ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको स्टोर कर दी फ्यूचर के लिए, यानी भविष्य में उपयोग के लिए। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, बताओ मुझे किसको कहा जाता है? संख्या अकेली रहती क्या? बिल्कुल नहीं। चिन्ह अकेले? बिल्कुल नहीं। दी गई सूचनाएं या चिन्ह और संख्यात्मक? देखिए चिन्ह और संख्यात्मक को इसलिए डाटा नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो अकेला तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये दो भी नहीं होंगे, तो बचा क्या? सूचना। तो सूचना हम ना बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल, मतलब जो अव्यवस्थित इन्फॉर्मेशन होती है। तो अव्यवस्थित जो है चीज़ों को इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते, हालांकि यहाँ दी गई सूचनाएं जो है रॉ मटेरियल के रूप में गिनी जाएगी, जो कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को प्रदान की जाती है। यहाँ देखिए कंप्यूटर ने रॉ मटेरियल दिया जो भी चीज़ें, और उसके बाद जो है प्रोसेस कर देता है वो और उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर चिप, चिप बोले तो जो सिलिकॉन की बनी होती है, सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं, इसके निर्माण में किस प्रकार के पदार्थ या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है बताइए मुझे। मैंने अभी बार बार बताया कि इसका जो है चिप निर्माण के लिए यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर होता है ये। तो यहाँ पे चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, लोहा का भी नहीं किया जाता, सोना का भी। तो चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है सिलिकॉन से। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेमोरी, मतलब एक प्रकार से जो प्रोसेसर होता है हमारा, प्रोसेसर क्या है? एक चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको बनाने का काम है किसके द्वारा किया जाता है? सिलिकॉन के द्वारा। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? हार्डवेयर बोले तो जो फिजिकल चीज़ें होती है, जैसे कि मॉनिटर हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। कीबोर्ड, इसे भी हम छू सकते देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने सारी चीज़। सीपीयू को भी, जैसे हमने पीछे देखे थे चिप होती है, उसे भी छू सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कंप्यूटर के हार्डवेयर। परंतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम छू भी नहीं सकते, देख तो सकते पर महसूस नहीं कर सकते। देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, परंतु इसको महसूस नहीं कर सकते, तो इसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का भाग है क्या? नहीं है। तो राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। हार्डवेयर में देखोगे तो ये सारी चीज़ आ जाती है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, साउंड बॉक्स है, देखिए इस प्रकार से आपको रैम वगैरह, मदरबोर्ड। परंतु सॉफ्टवेयर में आपको देखने मिलेगा जैसे एमएस वर्ड होता है, पावर पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो गूगल क्रोम, साथ ही आप देखोगे जीमेल है, एंड्रॉयड है, ये सारे क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़र की हेल्प करते हैं। मतलब सीधे अगर यूज़र बोले इस कीबोर्ड को काम करने को, तो काम करेगा क्या? नहीं। तो यूज़र अगर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे बोले कुछ काम दे तो वो काम कर लेता है। ठीक है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? सिंपल सी बात है, डाटा जो है किस रूप में होता है? जैसे देखिए नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम बोले तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार से जो है वर्किंग करने के लिए नंबर सिस्टम होते हैं, परंतु कंप्यूटर एकमात्र नंबर समझता है जिसे हम बोल देते हैं बाइनरी। बाइनरी बोले तो दो अंकों का कलेक्शन, जिसे डिजिटल लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि इस फॉर्म में होती है। परंतु डेसिमल जो हम समझते हैं दशमलव वाली, हेक्साडेसिमल 16 अंकों वाली, 8 अंकों वाली, ऑक्टल, तो कंप्यूटर सिर्फ 2 अंकों वाली भाषा समझता है, जिसे हम बोल देते हैं बाइनरी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका डी होगा। अपूर्ण तथ्यों को, अपूर्ण तथ्य बोले तो हम बोल देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में फीड किए जाने वाले अपूर्ण तथ्यों को बोला जाता है डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और खालिस्तान सार्थक आंकड़ों मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा? डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ये गलत है, डाटा और इन्फॉर्मेशन, पहले में आ जाएगा डाटा और दूसरे में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। राइट आंसर आपका डी होगा। देखिए यहाँ पे डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और फिर आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार है? अब माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर के रूप में आपको ARM देखने को मिल जाता है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम बोले तो जैसे मान लो स्मार्ट वॉच आप खरीदते हो, टैबलेट है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, जितनी भी चीज़ें एम्बेडेड कंप्यूटर यानी जिसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, ATM है, तो ये सब क्या है? एम्बेडेड सिस्टम है। उसी में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का होता है? ARM होता है। तो MRP तो नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ओनली ए, केवल ए, यानी कि आपका देखने को मिलेगा केवल ए। और ARM का फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस रिस्क मशीन। एडवांस रिस्क मशीन किसे बोला जाता है? ARM, जो कि आपको इस प्रकार से चिप देखने को मिल जाती है। और ARM चिप जो है आपको स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमरा है, मेडिकल डिवाइसेस है, रोबोट जो आपके पर्सनल रोबोट होते हैं,
वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, प्रिंटर्स है, होम अप्लायंस है, राउटर है, ये सब क्या है, ये सब जो है ARM, इसमें ARM होता है, यानी कि ये एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम बोले या जैसे भी, तो ARM माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे उपलब्ध होता है। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का क्या अर्थ होता है, तो PIC बोले तो पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। और जो PIC है, PIC क्या करता है, एक प्रकार से इसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब एक हार्डवेयर चिप है जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, बिल्कुल सही भाई, हम देख भी सकते हैं, छू भी सकती है, जैसे महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करता है, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों सही हैं, मतलब ए हमारा राइट आंसर होगा। एक एकीकृत परिपथ बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट को हम बोल देते हैं आईसी, क्या बोल देते हैं, आईसी। तो आईसी हम बोलेंगे यहाँ पे प्रतिरोधक नहीं होता है। चिप यहाँ पे देखोगे तो चिप तो होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आईसी के पहले आया था, प्लेट भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। जैसे चिप की बात करें तो चिप में अलग अलग प्रकार से एक साथ इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है। और आईसी का जो पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको देखने मिलेगा। आईसी का अपग्रेडेड वर्जन था वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आया था अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर बस, अब देखिए बस आपने देखा होगा, बस बोले तो भाई सड़क में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करती, बस। उसी प्रकार मदरबोर्ड में आप देखोगे, देखिए छोटे छोटे जो है आपको फिजिकल वायर देखने को मिलेंगे जो कि उसमें इनबिल्ट होते हैं, कहाँ पे, मदरबोर्ड में। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ मान लो ये जो है आपका कोई चिप लगी है, इससे जो भी डाटा है वो कहीं और ले जाने का काम कौन कर रही है, छोटी छोटी तार जो कि इनबिल्ट होती है कहाँ पे, मदरबोर्ड में। तो ये छोटी छोटी तार है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिन्हें हम बोल देते हैं बस। बस बोले तो हम बोल सकते हैं सिस्टम बस। और सिस्टम बस में 3 प्रकार की बस आती है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, एक डाटा आइटम इंगित करता, बिल्कुल नहीं। जानकारी को कम्युनिकेट यानी संचारित या ट्रांसमिट करने वाले फिजिकल वायर होते हैं, तो फिजिकल वायर भी है और जानकारी को ट्रांसफर भी कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। परंतु एक एड्रेस आइटम इंगित, ये भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मदरबोर्ड में उपलब्ध फिजिकल वायर होते हैं जो कि डाटा को ले जाने और लाने का काम करते हैं। जैसे सीपीयू से मेमोरी में ले जाना, इनपुट डिवाइस से प्रोसेस में ले जाना, ये सारा काम करते हैं। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं। कंप्यूटर के बैकग्राउंड में देखोगे तो ये कहलाते हैं पोर्ट। क्या कहलाते हैं, पोर्ट। पोर्ट के बारे में डिटेल में हमने बात की है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, ठीक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो कीबोर्ड से रिलेटेड हो जाते हैं, यूएसबी पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है। उसके बाद आप देखोगे सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, यहाँ पैरेलल पोर्ट है, बीजे पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको आइडियो से रिलेटेड पोर्ट है, स्पीकर है, लाइन इन है, माइक्रोफोन है। इसके साथ ही आपको गेम मिडी पोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ HDMI पोर्ट है और बहुत सारे पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे डिस्प्ले 2 वगैरह भी बहुत वर्तमान में एडवांस आ चुके हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पोर्ट। जबकि रिंग तो एक टोपोलॉजी होती है, जिप एक ड्राइव होती है और बस एक जो है फिजिकल वायर होती है।